हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2023 में जो हो रही है आपका उसका जो आज सोल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग ने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन किए थे, और आज की इस क्लास में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि आप सभी का डिमांड था, रिक्वेस्ट था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग को दिखा दीजिए, सोल्यूशन बता दीजिए। तो फाइनली हम लोग लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आपको तैयारी क्लास 12 की कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा क्या थी, ठीक है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भौगोलिक सीमा थी वो कहाँ कहाँ से फैली हुई थी, या फिर आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या था, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग ने जो सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग दिखाएंगे, आप लोग इसको होमवर्क तरह लिख लीजिए और आप लोग खुद से इसका सोल्यूशन ढूंढिएगा, क्योंकि आप भी मेहनत करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे या रिसर्च करेंगे तो आपको नॉलेज होगा और आपकी जो तैयारी नेक्स्ट लेवल की जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ आप लोग कॉपी पेस्ट कर, कोई अच्छी मतलब बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव बता देंगे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा कैसे हम लोग को लिखना है। इससे आपकी जो है माइंड जो थोड़ा तेज होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको पूछने वाला है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की दो विशेषताएं बताना है। कि उसकी दो विशेषताएं जैसे पता होगा कि जल निकास के लिए जो उन लोग जो है क्या करते थे कि हर जगह जो है नालियां बना करते थे। और नालियां जो थी वो आपका ग्रिड पद्धति का था। ग्रिड पद्धति यानी इस तरह के जो प्रत्येक जो है 90 डिग्री में हो, ठीक है। तो जैसे ये नाली जा रही है तो दूसरा ये नाली सीधा जा रही है उसका, और एक नाली ऐसे सीधा जा रही है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, ये ग्रिड प्रणाली टाइप का, ठीक है। तो नालियां जो है ग्रिड प्रणाली थी, सभी नाली को जो समय समय पे जो साफ किया जाता था उसके जो पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, देखो सबको पता होगा। अभिलेख जो पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा जो है लोग अपने बातों को या फिर कोई भी चीज को, किसी भी रूल को जो है किसी पत्थर या फिर किसी तरह के भवन दीवार पे जो है खरोच करके लिखा करके दिया जाता था, और इससे बताया था कि ये नियम होना चाहिए, ठीक है। और उसी को हम लोग जो है अभिलेख अभी जानते हैं, जो पृथ्वी के अंदर दब गए बहुत सारे जो है इसके जो अवशेष मिले हैं, जिसको हम लोग अभिलेख के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई आप लोग अभिलेख के बारे में कि पुराने जमाने में लोग जो है क्या करते थे, अपनी जो भी चीजें होती थी अपने संस्था के बारे में, कोई भी रूल रेगुलेशन, वो सारे चीजों को लिख करके कैसे, तो दीवार हो गया या पत्थर हो गया, ठीक है, पेड़ वगैरह, इस सब में क्रूज करके लिखा करते थे, ठीक है, जिसको हम लोग अभी आज अभिलेख के नाम से जानते हैं। कह रहा है, बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बौद्ध साहित्य के बारे में आप लोग को देना है आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आप लोग कहेगा अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र क्या है, तो जो अभिलेख का लेखा जोखा करता है उसको हम लोग अभिलेख शास्त्र कहते हैं। गंधार कला शैली की दो विशेषताएं बताना है आप लोग को। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताना है। वेद कितने उनके नाम बताना है, जैसे कि पता होगा वेद 4 है, उसका नाम क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। चलो कर हम लोगों के अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। दिगंबर श्वेतंबर कौन थे, ये जैन धर्म के दो अनुयायी थे। दिगंबर जो आपका बिना वस्त्र के रहते थे, और श्वेतंबर जो कि सफेद वस्त्र पहना करते थे। सांची स्तूप की खोज किसने की थी, पता होगा। सांची जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश में है, और ये इसकी खोज किसने किया था आप लोग बताना है। अबुल फजल कौन था, सबको पता होना चाहिए। अबुल फजल जो कि आपका अकबर का मतलब अकबर के सॉरी अकबर के दरबार में रहा करता अबुल फजल, और अकबरनामा के लेखक हैं। और अकबरनामा की जो है 3 प्रकार है, उसमें से तीसरा प्रकार जिसका नाम है आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी में अकबर के बारे में पूरी चर्चा की गई है, और ये पूरे चीज लिखने वाले हैं अबुल फजल। अच्छा, इसकी कौन सी पुस्तक है, तो इसकी पुस्तक आप लोगों को लिखना है। अकबर के काल में कर निर्धारण की जो है कौन सी 3 प्रणाली थी, इसको लिखना है। शेरशाह सूरी की अति संक्षिप्त परिचय दे, थोड़ा सा उसके बताना लोग। शेरशाह सूरी कौन थे, सबको पता होगा। शेरशाह सूरी जो कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि रुपये का प्रचलन किया था भारत में, ठीक है। उससे पहले रुपये का प्रचलन नहीं था, और शेरशाह सूरी नहीं चला था। शेरशाह सूरी जो है मुगल वंश में जो है हुमायूं को हराया था, ठीक है। हुमायूं को हरा करके ये शासन किया था कुछ वक्त तक, ठीक है। कह रहा है कि जजिया क्या था, तो जजिया एक गैर मुस्लिम से लेने वाला एक कर था जो कि अकबर ने हटा दिया था। क्वेश्चन कर रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। उसके बाद नायकर व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में लिखना है। कमल महल का संक्षिप्त विवरण दें। गुरु नानक का संक्षिप्त विवरण दें, परिचय दें। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। बिल्कुल आप लोग अपने अंदाज में, अपनी भाषा में अच्छे से आप लोग को रिसर्च करके लिखना है, ताकि आपकी पूरी तैयारी होगा। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, देखो उपनिवेशवाद जब कोई जो है देश किसी दूसरे देश में आकर के
उस जगह को कब्जा करके वहाँ के लोगों को चलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं उपनिवेश, ठीक है। जिसको बनाता है उसको उपनिवेश कहते हैं, और ये शासन को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटिश जो है आया बंगाल में, तो बंगाल जो है पहला उसका उपनिवेश बना, फिर अगर गुजरात को किया तो गुजरात भी उपनिवेश बना, बिहार को किया अभी जैसे तो बिहार भी उसका उपनिवेश बना, ठीक है। और इसी तरह शासन को हम लोग उपनिवेशवाद कहेंगे। रैयतवादी पद्धति क्या थी इसके बारे में लिखना है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, सबको बताना है। चर्बी वाला कारतूस, इसमें बताया गया था कि ये जो राइफल जो ये बम वगैरह बने होते हैं, कोई भी चीजें अलग अलग चीजें से धर्म के प्रति जो है फैलाया गया कि ये चीज जो है सुअर सुअर के चर्बी से बना हुआ है, कोई बोला कि ये गाय के हड्डी से बना हुआ है। यानी अलग अलग मटेरियल जो सामान होते थे भारत के लोग जो यूज करते थे, उसमें जो है अफवाहें फैलाने लगे, जिससे जो है इसका तात्कालिक ये कारण बना। कह रहा है कि गांधी जी की अहिंसा पर प्रकाश डालें। इसके अहिंसा क्या था, तो गांधी जी पता होगा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, जो कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है गांधी के नाम से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को लिखना है। असहयोग आंदोलन जो है क्यों स्थगित किया गया था, सबको पता होगा। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 को शुरू हुई थी, और ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है। फिर 2 साल कंटिन्यू चला, 2 साल जो आकर के फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि भारतीय जो लोग अंधाधुंध आकर के पुलिस कर्मियों को, जो अंग्रेज के जो थाना वगैरह थे, पुलिस वहां पे आकर आग लगवा दिया, और आग लगा करके वहां पे कई अंग्रेज जो है सिपाही पुलिस जो है मारे गए। और इस जगह से, इस चीज से गांधी जी को काफी तकलीफ हुआ, ठीक है। फिर अंत में जो है असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, तो 1922 को रोका गया था, ठीक है। स्वराज दल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इसके बारे में लिखना आप लोग को। फिर करा है हम लोग को अगस्त प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। जय हिंद का नारा जो है कब और किसने दिया, जय हिंद का नारा भगत सिंह ने दिया था, कि कब दिया था, आपको बताना है। और यह तो हो गया। करा कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जो है क्या है, इसके जो मुख्य मुख्य विशेषताएं, उसके बारे में 2-4 पॉइंट आप लोग को लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 30 क्वेश्चन जो मिलेंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। और ये आपको 100 से 150 शब्दों में ही इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए आप हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, इसके बारे में बताना है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना काफी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग बताना है कि ये जो है नगर जो काफी परफेक्ट थी, नियोजित थी, पहले से इसकी जो है नियोजन की गई थी, कैसे जो है नगर बनाना है। गलियों की मतलब नालियों की पूरी व्यवस्था थी, सड़क की पूरी व्यवस्था, प्रत्येक सड़क जो है 90 डिग्री कोण पर ग्रिड पद्धति पे नालियां बनाई जाती थी, सड़क बनाई गई थी। दोनों जो है सड़क के किनारे और जो है नालियां हुआ करती थी, जैसे ये जो है सड़क ऐसे गई है, दूसरा भी सड़क ऐसे गई है, ठीक है। ये भी समकोण पे सड़क जा रही है, ये भी समकोण पे सड़क जा रही है, ये भी समकोण पे सड़क जा रही है, यानी सब एक दूसरे के सीधा सीधा सड़क जा रही थी, ठीक है। और इसी सड़क के किनारे पे जो नालियां भी बनी थी समकोण पे, ठीक है। तो सड़क और नाली जो ग्रिड प्रणाली पे, इसको हम लोग ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ग्राफ जब लोग देखें, इसी को ग्रिड प्रणाली कहते हैं। इसी प्रणाली पर जो वहाँ पे जो है नालियां और सड़क बनी थी, भवन जो है पक्की ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। तो इसकी ये सारी चीजें आप लोग को लिखना। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताना है कि बौद्ध धर्म क्यों जो धीरे धीरे पतन हुआ था, उसका उल्लेख लिखना। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है अध्ययन के स्रोत की विवेचना करें। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए क्या क्या हमें स्रोत है, जैसे वेद है, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया, जो कि चाणक्य का है। उसके बाद आपका मेगास्थनीज का इंडिका हो गया। उसके बाद जो है हम लोग का पुराण है। ये सारी चीजें जो है आपका ये जो है प्राचीन भारत के इतिहास के में अध्ययन के स्रोत कुछ मिलते हैं। जो है जैसे विदेशी यात्रियों का विवरण भी है, कुछ पुस्तक जो विदेशी यात्री भारत आए थे उसके बारे में भी हमको जो प्राचीन भारतीय, तो ये सिर्फ डिटेल से लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। मुगल के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कैसे लिखना है। संथाल विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन करें। संथाल विद्रोह आपको पता होगा 1855 को हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू ने जो इसका मुख्य नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है। संतान क्रांति के स्वरूप की योजना करें। संतान क्रांति जिसको होना था 31 मई को, बट ये जो है 30 मई को ही 30 मई को होना था, जबकि ये 10 मई को ही, 31 या 30 मई को होना था। 10 मई को ही जो है स्टार्ट हो गई थी ये, ठीक है। जिसकी वजह से ये फेल भी रहा। 1857 क्रांति अगर 10 मई को नहीं होती, माना जाता है अगर 30 मई को ही शुरू होती, तो फिर शायद हो सकता था कि ये पूरी तरह से हो जाए, मतलब सक्सेस हो जाता। बट वक्त से पहले या सही से जो है वो पूरा हो नहीं पाया व्यवस्था, ठीक है। वक्त से पहले करने से व्यवस्था सही से नहीं हो पाती ना। चलो फिर कह रहा है गांधी जी के जीवन एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दें, इसके बाद लिखना है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्वों का विवेचना करें। तो इस तरह आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है टोटल जो है 38 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था, जिसमें से आपको जो है 30 क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स वाले थे, और 8 जो क्वेश्चन थे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। 8 में से आपको जो है 4 का आंसर देना है, ठीक है।
4 आपके ऑप्शनल है, उसी तरह 30 में से आपको 15 का आंसर देना है और 15 आपका ऑप्शनल में है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से बना लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो तैयारी भी फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ खुद से सर क्वेश्चन रिसर्च करिए, आपको याद रहेगा अच्छे से, क्योंकि कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं तो याद रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने तो रिसर्च किया था, खोज किया था, तो याद है, आप लोग को याद आ जाएगा डेफिनेटली। आप लोग लिखेंगे इसको सोच समझ करके तो बिल्कुल आपको याद आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं दिया, अगर आंसर देता आप लोग कॉपी पेस्ट कर तो कोई फायदा नहीं था, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम क्लास को एंड करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का, तो मैं पीडीएफ आप लोग को जो है वेबसाइट में अपडेट कर दिया हूँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए गूगल में आप लोग को अच्छी तरह से सारा चीज़ तो जैसे ही देख पा रहे हैं यहाँ पे गूगल पे आप लोग लिखना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, सिंपली यही चीज़ लिख करके आप लोग को जो है सर्च कर देना। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आपको जो मिलेगा बोर्ड परीक्षा वेबसाइट www.com बोर्ड परीक्षा, इस तरह का लोगो मिलेगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को इसी में क्लिक करना है और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग एक बार जो ऊपर में क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड के लिए क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना, आप लोग को ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे फिलहाल आपको सेंटअप एग्जाम में मिलने वाला है और यहाँ पे मिलेगा वायरल क्वेश्चन, तो वायरल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अभी बात करते हैं हम लोग सेंटअप एग्जाम की, तो देखो यहाँ सेंटअप एग्जाम में आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग को मिल जाएगा, नीचे में आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है, हिस्ट्री जो कि पॉलिटिकल सब चीज़ का दिया हुआ है, जिसका एग्जाम आप लोग का हो गया है देख लीजिएगा, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग यहाँ पे चेकआउट करके सारा क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में मैंने क्लिक किया देखो यहाँ पे हिस्ट्री में आप लोग क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है, सारा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। आप लोग नेक्स्ट पेज करके यहाँ पे पूरा जो है देख सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ जो है आप लोग को आंसर के साथ मिलेगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन नीचे मिल जाएगा। अभी यहाँ वीडियो आ रहा है अपलोड हो जाएगी नीचे में, और यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड पीडीएफ में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर वीडियो सॉल्यूशन में आकर क्लिक करके आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन होना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट में मैंने क्लिक किया और नीचे आ जाना। जैसे आप लोग को और किसका देखना है, जैसे मान लो ज्योग्राफी का देखना है, ज्योग्राफी में क्लिक किया और ये देखो ज्योग्राफी का आपका खुल जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे में आप लोग को जो है मिल जाएगा, है ना, ज्योग्राफी का भूगोल का पीडीएफ ये दिया हुआ है। तो इस तरह सारा सब्जेक्ट का आप लोग का पीडीएफ दिया, देखो यहाँ पे नीचे में सब्जेक्टिव का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया हुआ है, क्लिक करेंगे देखो नेक्स्ट सारा सब्जेक्टिव जो है दिया हुआ है। उसी तरह हिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव नीचे में। तो ये जो है आप लोग जाइए और इस वेबसाइट में आकर के आप लोग जो है पूरा तैयारी भी कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और साथ ही साथ जो है आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड पे क्लिक करें, एक बार यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है या फिर आपको जहाँ भी लिखना है ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ डाउनलोड फ्री क्लिक हियर, इसमें एक बार क्लिक करना है, फिर एक बार बैक आ जाना है, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे, इससे जो है मुझे कुछ फ़ायदा हो जाता है अगर आप लोग एक क्लिक करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। आप लोग इस वेबसाइट में जरूर आइए, पूरा तैयारी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।